आज मैं आपको एक ऐसी योजना की जानकारी देने के लिए वीडियो लाया हूं, जिस योजना के ज़रिए आप 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे यह पता लगा सकते हैं कि इस योजना का लाभ आपके परिवार को मिल सकेगा या नहीं। आदाब, मैं शाह फैसल। साथियों, एक गरीब आदमी जो इधर उधर मामूली काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उनकी सामान्य दैनिक मजदूरी यानी 30 दिनों की एक एवरेज दिहाड़ी क्या होती होगी? दिन में कितना होता है? 250-300 रुपया होता है। सोचिए, कोई आदमी 250 से 300 रुपए की दिहाड़ी में किसी के खेत या घरों में काम करता है। मजदूरी से मिले पैसे से परिवार का भरण पोषण बमुश्किल हो पाता है। ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च का बोझ किसी भी गरीब परिवार के पहुंच से बाहर होता है। किसी को भी नहीं मालूम होता है कि कब किसके साथ क्या होने वाला है। सोचिए कि अचानक आपका डॉक्टर आपको कोई बीमारी के बारे में बताए और लाख रुपए खर्च बताकर तत्काल पैसा हाजिर करने को कह दे, आप क्या करेंगे? घर के मवेशियों को बेचेंगे, घर के जेवर को बंधक देंगे या आभूषण की सिक्योरिटी पर खुले बाजार से लोन उठाएंगे? जमीन जायदाद के मालिक हैं तो इसके एवज में पैसे उठाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि ये ऑप्शन जिनके पास नहीं है वे क्या करेंगे? ना उतने जमीन के मालिक हैं कि कुछ टुकड़े बंधक देकर पैसे उठाए, ना आभूषण पहनने की हैसियत और ना ही उसके पास मवेशी हैं। फिर ऐसे लोग अपना इलाज कैसे कराएंगे? एक आयुष्मान कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड के द्वारा वहाँ इलाज किया जाता है। भारत सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इस योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार ने की। इस योजना का मकसद था कि गरीब लोगों का इलाज आसानी से और लगभग मुफ्त में हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर देश के करीब 10 करोड़ परिवारों यानी 50 करोड़ लोगों का चयन किया। आसान भाषा में कहें तो 2011 की एक जनगणना के आधार पर सरकार ने 50 करोड़ लोगों को चुन लिया। सरकार ने जिन परिवारों का भी चुनाव किया वे प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में लगभग 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं, जिसका पेमेंट मरीज के परिजनों के बजाय सरकार करेगी। आसानी से समझने की कोशिश करें तो इस योजना में अगर आपके परिवार का चयन हुआ है तो आपके पास एक पेपर आया होगा। इसके आधार पर आप अपना गोल्डन कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। अब सवाल है, जिन्हें यह लेटर प्राप्त नहीं हुआ वे कैसे मालूम करें कि उनके परिवार का चयन इस योजना के लिए हुआ है कि नहीं? इसके लिए आप गूगल में MI एलिजिबल PMJAY लिखकर सर्च करें। पहला ऑप्शन मिलेगा, उसी पर क्लिक कर दें। फिर कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज कर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद राज्य चुनें। फिर बताएं कि आप किस आधार पर अपने परिवार को खोजना चाहते हैं। यहाँ कई ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें से बेहतर होगा कि आप राशन कार्ड के आधार पर, राशन कार्ड संख्या के आधार पर सर्च करें। संख्या डालने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपके परिवार का चयन हुआ है तो साइड में ही परिवार के तमाम सदस्यों की एक लिस्ट दिखेगी आपको। इसका मतलब है कि आपके परिवार का चयन हो चुका है। और अगर नहीं आ रहा है कुछ तो इसका मतलब है कि आपके परिवार का चयन इस योजना के लिए नहीं हुआ है। और इसका मतलब साफ शब्दों में यही है कि अब आप इस योजना के अधीन नहीं आते हैं। जिनका भी चयन हुआ है वे अपने परिवार के लोगों का इलाज इस योजना के आधार पर करा सकते हैं। जिस परिवार का चयन हुआ है उसे हर साल 5 लाख रुपए की कैशलेस सहायता मिलेगी। अब ये उस परिवार पर निर्भर करता है कि वह इसे किसी एक आदमी के इलाज में ख़त्म कर दे या सभी सदस्यों का इलाज कराए। बस इतना है कि इस योजना से संबंधित कोई भी लेन देन कैश के माध्यम से नहीं होगा, यानी कि सरकार और अस्पताल के बीच में सीधा कनेक्शन होगा। किशनगंज पोठिया के सलीमुद्दीन एक हाथ की कमाई से अपना घर चलाते हैं। बड़ा बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके बूढ़े कंधों पर है। मेहनत मजदूरी से मिले पैसों से किसी तरह घर चलता है। 2019 में इनकी पत्नी की सर्जरी के लिए जब प्राइवेट अस्पताल ने 40,000 रुपये की मांग की, खर्च की रकम सुनकर उनकी सांसें फूलने लगी थी। तब यही आयुष्मान कार्ड ने उनके परिवार को सहारा दिया था। किसने बताया कि इससे फ्री में इलाज होगा? इसमें हम ये और भी आदमी था गांव में, बोला कि जो स्मार्ट कार्ड है तो लेकर के जाओ नस क्लब, उसमें आपका इलाज होगा। अच्छा, तो किसी का इलाज कराया आप? हाँ, कराए हैं। किनका? हम लोग का बीवी का। क्या हुआ था उनका, बताइए। उनका बच्चादानी में है तो इन्फेक्शन हुआ था। अच्छा, वही इलाज किए हैं लायंस क्लब में। लायंस क्लब में। ऐसे अगर बाहर कहीं पर करते तो कितना मांगता था? बाहर कहीं जगह में मांगा, 2-3 जगह में मांगा 40,000 30,000। अच्छा,
कर पाते 40,000 30,000 पैसा जुगाड़ कर पाते? नहीं पाते। तो लेकिन ये कार्ड आपका जान बचा लिया। जान बचा लिया। करते क्या है, घरवारी कैसे चलता है? घर पर मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी? खेती से किसी का घर जान देते हैं, किसी का घर क्या काम करते हैं, ये सब काम करते हैं। कितना कितना दिहाड़ी कमा लेते हैं? दिन में कितना होता है? 200-300 रुपया होता है। तो उसमें कुछ बचता है कि पूरा मेकअप होता है, मेकअप परिवार है ना हम लोग का। तो मतलब कि अगर ये कार्ड नहीं बनता तो आप खुद कमा करके इतना बड़ा इलाज करा पाते? नहीं पाते, मुश्किल हो जाता। मुश्किल होता था। 10 करोड़ परिवारों में किस्मत से सलीमुद्दीन का परिवार तो था, लेकिन वहीं पर किशनगंज पोठिया अंतर्गत जहांगीरपुर पंचायत के ढेकीपाड़ा के रहने वाले करोली मुर्मू का परिवार बीपीएल कार्डधारी होने के बावजूद इस योजना की सूची से बाहर है। करोली मुर्मू का पति पैसे के अभाव के कारण पिछले 15 दिनों से पटना में अस्पताल के बाहर पड़ा है। अस्पताल तो भर्ती हो नहीं, कन्या नीले अस्पताल भर्ती कोई काट नहीं, टाका पैसा नहीं, टका पैसा नहीं। आज बना ले इलाज आसान हो गेल। हाँ आसान तो ना हमारे, हाँ। खर्चा पानी कम है तो ना हमारे। এখন तो हमारे कमेर लोग तो नहीं, ते के काम करे दिबे, खर्चा पानी के दिबे। এখন घरत टोटल कतला लोग छन? कला कतला छे हमरा तो এখন 4 জন আছে, একটা बेटा और बेटीटा और बापेर लगे আছে এখন, আর আমি ঘর থাকি। अच्छा, बेटी होता गया साथ है। हाँ तो घरत कमाने का जाने वाला के কেউ নাই। बेटा की करছে? बेटा की करबे, बेटा तो और बापेर लगे दौड़े जाছে আছে खाली। কামের লোক থাকলে তো हमारे दवा पानी করতাম, তো এখন কামের লোক নাই, কেউ নাই, তো কি দিয়ে দवा पानी করব এখন? আর আমি কি বুড়ি লোক কাম করতে পারবো? ওটার কোনো দवा पानी কোনো নুটা তো দৌড়ে বেড়াচ্ছে খালি, और বাপের লেগে घर আছে চলে যাচ্ছে, তো কি কাম করবে? करोली मुर्मू के एक लौते बेटे रुपेन टूडू स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही पास के ईंट भट्टे में मुंशी का काम कर घर के भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है। इन तमाम भाग दौड़ से ना पढ़ाई हो रही है, ना काम और ना इलाज। पिताजी का ये है कि तबीयत बहुत ख़राब है 5-6 महीना से, और अभी तक जहाँ भी हम दिखाए हैं, डॉक्टर को जरिए से दिखाए हैं, तो एक बार किशनगंज में दिखाए तो वहाँ भी एक माने डॉक्टर बताएं कि कैंसर का हुआ है। इसके बाद वहाँ से फिर दूसरा जगह सिलीगुड़ी में ले गए, वहाँ भी हमको डॉक्टर बताया कि कैंसर हुआ है इसको। इसलिए वहाँ से डॉक्टर से समझ करके मैंने वही बताया, डॉक्टर सभी हमको बताया कि वहाँ का इलाज यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है कि पटना में होता है। इसलिए अपने पापा को मैं किशनगंज से पटना लेके गया। वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कि वहाँ का हालत बहुत ख़राब है। इसलिए मुझे वो जो एक आयुष्मान कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड के द्वारा वहाँ इलाज किया जाता है, पर आयुष्मान कार्ड हम लोग का नहीं होने के कारण हम लोग का इलाज नहीं हो पा रहा है। और वहाँ जो तो जिसका पैसा, अभी मेरा पापा पटना में ही है फिलहाल। अभी कहाँ रहता है? नहीं, बेड वगैरह नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ जिसका पैसा नहीं होने के कारण वहाँ बेड नहीं दिया जाता है। मैंने जो एडमिट होगा इसके बाद ही वहाँ बेड दिया जाएगा, उससे पहले बेड नहीं दिया जाता है वहाँ। तो अभी बाहर में ही रहता है? हाँ, अभी बाहर में रहता है। जैसे ही माने और भी लोग वहाँ ऐसे सोए हुए हैं, वैसे ही बाहर में सो करके रहना पड़ता है, गुजरना पड़ता है सारा रात। घर के हालत तो ऐसा है कि कमाने वाला हम लोग का घर में कोई नहीं है। जो भी कमाते हैं हम 1-2 जो 5-6 हज़ार महीना रुपया कमाते थे जो भट्टा में रह करके वही है, और मेरे अलावा कमाने वाला यहाँ कोई नहीं है घर में। भट्टा में क्या करते थे? भट्टा में हम मुंशीगिरी कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई किए? हाँ, पढ़ाई लिखाई तो किए हैं। कितना तक पढ़ाई किए हैं? पढ़ाई लिखा मेरा अभी फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, ग्रेजुएशन? हाँ, ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी। तो वहाँ पर भट्टा में मुंशियाती का काम कर रहे हैं? हाँ, मुंशी का काम कर रहे तो अभी जो ये दौड़ धाप कर रहे हैं, तो फिर अभी घर कैसे चल रहा है? अभी दौड़ धाप कर रहे हैं तो अभी तो फिर कमा तो हम नहीं रहे हैं, सिर्फ हम लोग का खर्चा ही हो रहा है, उसके और तो और कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो तो काम भी नहीं हो रहा, उधर भी नहीं हो रहा, इधर भी नहीं हो रहा। तो पूरा खर्चा कितना आ सकता है, डॉक्टर क्या बता रहा है? डॉक्टर तो ऐसे बता तो लिए हैं, जहाँ हम सिलीगुड़ी में पहले दिखाए तो वहाँ तो डॉक्टर हमको बोला 5 से 6 लाख रुपया लगेगा। तो 5 से 6 लाख रुपया जो लगाने के लिए हम लोग का तो पास है ही नहीं, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाते हम एक आदमी है। बाद बाकी सब जो है बूढ़ा बूढ़ी है, मामा पिताजी, वो तो काम तो नहीं कर पाए। पापा का तबीयत पूरा ख़राब है, तो इसलिए पैसा नहीं होने के कारण हम लोग को बताया गया वहाँ पटना में जाने के लिए। तो पटना में गए तो वहाँ तो बिना पैसा से वहाँ इलाज नहीं होता है, जिसका पैसा है उसी का इलाज होता है वहाँ।
तो मतलब कार्ड बनने से आपको फायदा हाँ, होगा? कार्ड बनने से हमको ये फ़ायदा है कि उसमें जो 3-4 से 5 लाख रुपया मिलता है उसी के जरिए से पिताजी का इलाज हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि हम इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको जो योजना के बारे में जानकारी देना चाह रहे थे आप समझ गए होंगे, और साथ ही साथ आप ज़रूर अपना भी चेक करेंगे कि आप उस योजना के अधीन आते हैं कि नहीं। आप हमें कमेंट करके इस वीडियो के बारे में रिव्यू दे सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप माय मीडिया को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें।